हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, और वो भी बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। सी शार्प में कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या दोस्तों। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को हम कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं दोस्तों। और कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा क्या होता है कि कंडीशन चेक होती हैं। इसमें हमारी कंडीशन चेक होती हैं दोस्तों। और इन कंडीशंस को चेक करने का हमारे कई तरीके होते हैं, कई सारे फॉर्मेट होते हैं जिससे हम की कंडीशन को चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला है इफ। सबसे पहला इफ है। उसके बाद है इफ इल्स। उसके बाद है दोस्तों नेस्टेड इफ। और उसके बाद है दोस्तों इल्स इफ। और उसके बाद है स्विच कंडीशन, या इसे स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। स्विच स्टेटमेंट। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले हम सी इफ कंडीशन बताएंगे, इफ स्टेटमेंट बताएंगे। और सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल इजी वे में इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे होता है ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ कोड कह दीजिए, या ब्लॉक ऑफ कोड ये। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। बस दोस्तों ये होता है आपका सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब इसको एक कोड बना के पहले हम आपको एक नॉर्मल सा कोड बना के फिर इसको दिखाते हैं प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें कोई भी कंडीशन पास करनी होती है तो सबसे पहले उसको एक वेरिएबल लेना पड़ता है उसके लिए। तो हम यहाँ इंट ले ले रहे हैं, इंट ए इक्वल टू 5 ले ले रहे हैं। अगर अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपना इफ स्टेटमेंट। इफ, फिर उसके बाद यहाँ कंडीशन लगाएंगे ए लेस देन या ग्रेटर देन 6, या इसको अभी फिलहाल नॉर्मल ही समझ लेते हैं, ए इक्वल इक्वल 5। मतलब कि जब ए 5 के बराबर हो तो यहाँ पे हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन। और दोस्तों यहाँ पे हम राइट लाइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एक स्पेस छोड़ के जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू आर राइट। ये हमारा इफ स्टेटमेंट का कोड है। सबसे पहले यहाँ हमने इफ लिखा, उसके बाद यहाँ कंडीशन लगा ए इक्वल इक्वल, मतलब ए की कंपेयर हो रही है 5 से। अगर ए बराबर है 5 के तो उसके बाद अगर ये बराबर है तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा दोस्तों। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा कंडीशन सही था दोस्तों, इसलिए हमारे यहाँ पे रन हो गया यू आर राइट। अब इसके बाद चलिए अब आपको बताते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा क्या था, इफ इल्स। स्टेटमेंट ऑफ इफ इल्स। तो इसमें भी सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे इफ, फिर लिखते हैं कंडीशन। फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे होता है ब्लॉक ऑफ कोड सेमीकोलन, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ देते हैं दोस्तों इल्स, और यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं देते, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आता है ब्लॉक ऑफ कोड। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज। बस ये होता है हमारा नॉर्मल सा सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। तो चलिए अब एक इसका भी प्रोग्राम बना लेते हैं। उसके लिए हम पहले इसको हटा लेते हैं। अब इसमें मान लीजिए फिर से हम एक वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे हम एस ले रहे हैं। एस इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं। इसके बाद हम इफ लगा रहे हैं। इफ एस
ग्रेटर देन 9 या 11 12 करते हैं 12 अगर s बड़ा हो 12 से तो हमें क्या प्रिंट कराना है राइट लाइन फिर यहाँ पे यू आर राइट फिर यहाँ पे सेमीकोलन दोस्तों इसमें हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर s ग्रेटर देन इक्वल है 12 के अगर s बराबर है या उससे बड़ा है 12 के तो हमें प्रिंट होगा यू आर राइट यहाँ पे आप लगाते हैं इल्स ब्रैकेट ओपन क्लोज मतलब कि अगर नहीं है तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन फिर यहाँ पे दिस इज रॉन्ग फिर यहाँ पे सेमीकोलन अगर ये s इसके इसके बराबर है या इससे बड़ा है तो ये प्रिंट होगा हमारा स्टेटमेंट नहीं तो ये प्रिंट होगा दोस्तों चलिए रन करा के देखते हैं इसका तो हमने कंडीशन गलत दिया है यहाँ पे इल्स वाला ब्लॉक रन होगा दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे 12 दिया है अगर यहाँ पे यही चीज़ हम 9 कर देते हैं दोस्तों 9 तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा ये यू आर राइट तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा इफ एल्स तो अब चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ और ये दोस्तों हमारा था सिंटैक्स था सिंटैक्स था ये इतना था इफ एल्स का सिंटैक्स दोस्तों और ये वाला था इफ का सिंटैक्स अब इसके बाद हमारा है इफ नेस्टेड इफ दोस्तों हम नेस्टेड इफ आपको देंगे होमवर्क में ये नेस्टेड इफ का आप प्रैक्टिस करके बताइए और इसका हम सिंटैक्स आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि सिंटैक्स कैसे होता है तो नेस्टेड इफ में सबसे पहले यहाँ पे होता है इफ उसके बाद यहाँ पे है कंडीशन फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन फिर इसके अंदर ही होता है एक और इफ होता है इफ फिर यहाँ पे होता है कंडीशन फिर ये ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन होगा फिर यहाँ पे होगा बॉडी ऑफ कोड या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप इसको मैं ब्लॉक ऑफ कोड ही कहता हूँ इसे ब्लॉक ऑफ कोड फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद होगा यहाँ पे इल्स इसका जो इफ ये वाला इफ था इसका इल्स होगा यहाँ पे दोस्तों ब्लॉक ऑफ कोड ये हो गया दोस्तों ये जो हमने इल्स लिखा है ये वाला इल्स ये इस वाले इफ का है दोस्तों और इस वाले इल्स इफ का इल्स अब लिखेंगे हम एक इसका ब्रैकेट ये हो गया इसका ब्रैकेट ये हो गया अब इसका ब्रैकेट बचा है अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इल्स इल्स और उसके बाद यहाँ पे हम अपना ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे होगा बॉडी ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड और उसके अंदर अगर आप चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इफ कंडीशन फिर ब्रैकेट ओपन ब्लॉक ऑफ कोड फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज फिर इसका हो जाएगा इल्स फिर ब्रैकेट ओपन ब्लॉक ऑफ कोड फिर यहाँ इसका क्लोज फिर ऊपर वाले इफ का क्लोज और दोस्तों बस इतना ही बाकी ये नहीं रहेगा तो दोस्तों जैसा कि ये आपको मैं एक बार समझा देता हूँ इसे ये नेस्टेड इफ वाला कैसा है बिल्कुल इजी है दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक करेंगे इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो उसके अंदर आएंगी दोस्तों, उसके अंदर आके ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक, नहीं तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। अगर दोस्तों ये कंडीशन सही नहीं है, अगर ये कंडीशन हमें फॉल्स मिल गया, तो यहाँ से डायरेक्ट इल्स पे आ जाएगा दोस्तों। इल्स पे आके ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा ये ब्लॉक कोड का। अगर यहाँ पे भी फॉल्स मिल गया तो ये इल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे नॉर्मली करना है दोस्तों। तो ये आपका है होमवर्क। और इसमें आपको क्या करना है कि ये 3 नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको प्रिंट करना है। अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट में। अगला स्टेटमेंट क्या था? इल्स इफ दोस्तों, इल्स इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इल्स इफ। इसका भी पहले सिंटेक्स आपको बता देते हैं, उसके बाद कोड बताते हैं। एक कोड करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप इफ लिखते हैं। इफ कंडीशन, कंडीशन ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ ब्लॉक ऑफ बॉडी, ब्लॉक बॉडी ऑफ कोड होता है दोस्तों। ब्लॉक ऑफ कोड, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं इल्स इफ। फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही दोस्तों अगर आप जितना चाहें उतना इल्स इफ करके अपना कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसमें ये नहीं होता दोस्तों कि आप 2 बार 3 बार 4 बार भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 50 बार भी लगा सकते हैं दोस्तों। इल्स इफ कंडीशन करते हैं, और लास्ट में सबसे हमारा होता है इल्स कंडीशन, इल्स। और उसके बाद अगर कोई सा भी कंडीशन सही नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आप दिए होंगे इसमें। बस ये होता है दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको हम रन करा के दिखाते हैं आपको। इसका एक कोड बना के दिखाते हैं आपको नॉर्मल सा। इसमें हम सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे मार्क्स नाम से। मार्क इक्वल टू 100 कर दे रहे हैं, या 90 कर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे इफ, फिर उसके बाद लगाएंगे कंडीशन। मार्क अगर ग्रेटर देन इक्वल है 80 के या 85 के, एंड अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का भी यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें 2 बार कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। मार्क कम है 100 से। यहाँ पे हमने चेक किया दोस्तों कि मार्क अगर ज़्यादा है 85 से और कम है 100 से, तो मतलब 85 और 100 के बीच में है जो, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसके अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे? टॉपर, टॉपर दोस्तों। और उसके बाद हम यहाँ पे अभी आपको बताया था ना, इसके बाद आप लगाएंगे इल्स, इल्स इफ। अब यहाँ फिर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा हमारा? मार्क ग्रेटर देन इक्वल, अब यहाँ पे हम देंगे, वहाँ 85 था, यहाँ देंगे हम 65, एंड मार्क लेस देन इक्वल, अब यहाँ देंगे हम 85 दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमने दे दिया था ना उतना। यहाँ पे हमने 85 दे दिया था, 85 से अगर ज़्यादा होगा तो ये होगा, अगर 85 से कम है तो हमें ये प्रिंट करवाना है, यहाँ का प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ देंगे 85, 85, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ हम करवाएंगे, यहाँ हम करवाएंगे फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट। ऐसे ही दोस्तों करना है, बाकी मैं अभी कर दे रहा हूँ ऐसे। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, 2 4 और कंडीशन बढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करना है। और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दे रहे हैं, 55, यहाँ 65, यहाँ सेकेंड कर दीजिए, और इतना कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम कर दे रहे हैं हील्स, लास्ट लास्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे कर दीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं फास्ट,
पास। अब चलिए एक बार इसको वो करवा रन करा के देखते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे पहले ही इसको वैल्यू दे दी है 90, तो यहाँ पे यही टॉपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, क्योंकि हमने पहले इसकी वैल्यू दे दी। और आप जब भी कोड को रन कराइएगा या जब भी प्रैक्टिस करिएगा तो इसमें आप रन टाइम इनपुट लीजिएगा दोस्तों। ये मैंने पहले से ही इनपुट दे दिया, बट आप ऐसा मत करिएगा। अब ये वाला हो गया हमारे दोस्त। अगर हम इसकी वैल्यू को घटा के 65 से 85 के बीच में कर दें, मान लीजिए 70 कर दे रहे हैं, तो हमारी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट। और सॉरी, बहुत सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने कंडीशन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे होगा लेस देन दोनों में। आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, अभी होगा फर्स्ट। ये आया फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे अब इससे भी कम करते हैं, 50 करते हैं या 60 करते हैं, तब ये आएगा सेकेंड, क्योंकि यहाँ से हमने दिया ना, यहाँ पे 50 से लेके 65 के बीच में सेकेंड आएगा। ये आया सेकेंड। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इफ इल्स इफ का कंटेक्स्ट क्या होता है, और फिर साथ में इफ इल्स या इल्स इफ को कैसे हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को दोस्तों हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है दोस्तों कि स्विच स्टेटमेंट में हमारा केस होता है दोस्तों, केस के रूप में काम करता है। और उसमें आप चाहे तो कितना भी केस दे सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, जितना मन करे उतना आप केस दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्विच, इसमें सबसे पहले दोस्तों होता है हमारा स्विच। स्विच, फिर यहाँ होता है कंडीशन। कंडीशन दे सकते हैं या वेरिएबल, जो कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम कोई सा भी कंडीशन दे दें दोस्तों। कंडीशन, और उसके बाद यहाँ होता है हमारा ब्रैकेट में अपने केसेस होते हैं, केस 1, फिर इसके अंदर आपका ब्लॉक कोड होगा। फिर ऐसे सेम टू सेम दोस्तों, आप जितना भी चाहे उतना आप केस बना सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। और लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा दोस्तों। और सबसे लास्ट में होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट दोस्तों, क्योंकि अगर आपके सारे केसेस गलत रहेंगे, किसी भी केस में मान लीजिए बाई चांस अगर आपके सारे केसेस गलत हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ही प्रिंट होता है। यहाँ पे भी होता है कोड, और ये सबसे डिफॉल्ट वाला प्रिंट होता है दोस्तों। ये होता है सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट, ये स्विच कंडीशन का। अब चलिए एक बार आपको कोड बना के दिखाते हैं, रन करा के। यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देते हैं ए, और यहाँ पे देते हैं पिन, दे देते हैं दोस्तों। या कुछ नहीं, हम केवल ए ही मानते हैं दोस्तों, ए। अब ये दोस्तों हमें लेना है इंटीजर, और ये हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से एक इनपुट लेते हैं दोस्तों, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यूजर से हम कहते हैं कि आप कोई भी एक नंबर चूज करो या चॉइस करो, कुछ भी एक चूज करो। तो इंटर नंबर या इंटर एनी चॉइस कर दीजिए दोस्तों, चॉइस। अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इस इंटीजर में दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रिंग में हमेशा रिटर्न करता है वैल्यू को। तो इसका एक मेथड होता है कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट टू टू स्ट्रिंग 32 हम करेंगे दोस्तों, टू इंट 32। और उसके बाद इसमें हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन।
या इसमें रीड लाइन लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करानी है ना ए में, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड लाइन, और यहाँ पे इसको ओपन क्लोज, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये कॉमा। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्विच। स्विच, और स्विच में हम अपने वेरिएबल को पास कर देंगे दोस्तों, ये हमारा वेरिएबल था, इसको पास करके और फिर यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पे अपना केस लिखेंगे दोस्तों, केस 1, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे सब मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया हमारा केस 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे केस 2, केस 2 कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए दोस्तों, सिटी लिख दीजिए, मैं एल की ओ डालते हैं। उसके बाद हम फिर सेम टू सेम ऐसे ही बहुत सारे केस बना लेते हैं, इसको 3, 4, 5, 6 ऐसे ही, और सबको चेंज कर देंगे कुछ ना कुछ। डिस्ट्रिक्ट कुछ भी दे दीजिए, श्याम, एस के, कुछ भी दे सकते लोग। और लास्ट में सबसे, और यहाँ पे सबसे मतलब पूरे लाइन के आखिरी आखिरी में सब में हमें ब्रेक लिखना पड़ेगा, ताकि ये अगर कंडीशन सही है, ये केस सही है, तो यहाँ से कोड ब्रेक हो जाए। ब्रेक, सभी के लास्ट में ब्रेक लिखना है। और सबसे लास्ट में आपको बताया था ना डिफॉल्ट, डिफॉल्ट केस चलेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ पे दे देंगे इनवैलिड चॉइस, चॉइस। अब इसको, अब यहाँ पे भी एक ब्रेक दे देंगे, नहीं तो यहाँ पे भी एरर दिखाएगा दोस्तों। अब चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं। ये अब इसमें मांग रहा है कि इंटर योर चॉइस, तो हम इसमें देते हैं 4, तो इंटर किया राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नंबर पे है राम। अगर हम इसको फिर से कर रहे हैं रन, तो अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1, तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम था अविनाश, तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो गया दोस्तों। तो बस नॉर्मल ऐसे ही होता है दोस्तों, स्विच केस होता है। स्विच भी बहुत ईजी होता है दोस्तों, और इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, और इल्स इफ, और इफ स्टेटमेंट दोस्तों।